तो शेर ड्रामे में जिस सीन का, जिस एपिसोड का हमें इंतजार था, फाइनली वो एपिसोड हमें दिखाया गया। हम चाहते थे कि कब शेर जमान ठीक होगा, कब अपने दुश्मनों से बदला लेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में हमें ये दिखाया गया जहां पर शेर जमान कंप्लीटली ठीक होके अपने घर वापस आ जाता है। जब शेर जमान अपने घर आएगा तो बदर जमान है उसके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। बदर जमान तो इसी इंतजार में था कि कब शेर जमान मरेगा, कब उसकी लाश आएगी। अगर शेर जमान जिंदा वापस आ गया तो हमारी तो खैर नहीं है, हम तो एक्सपोज होंगे, हम तो जेल चले जाएंगे। और ऐसा ही होगा, शेर जमान ठीक होके अपने घर आएगा। जब शेर जमान ठीक होके अपने घर आएगा और सीधा मिलेगा अपनी माँ नईमा से, अपनी माँ तमीना से, और इसके साथ साथ जो बदर जमान है उसके तो तोते उड़ जाएंगे। लेकिन आप लोगों को दिखाया जाएगा शेर जमान बड़ी चालाकी से काम करता है, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वाले रिव्यूज में बताया था। जब शेर जमान ठीक होके अपने घर वापस आएगा तो सीधा वो अपने चचा के गिरेबान में नहीं पकड़ेगा, लेकिन इससे पहले वो कुछ एविडेंस, कुछ सबूत इकट्ठे करेगा। अब शेर जमान अपने चचा से वैसे ही मिलेगा जैसे पहले था। शेर जमान ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है कि इसके चचा ने इसके साथ क्या किया है। शेर जमान भूला कुछ नहीं है, ना ही शेर जमान अपने चचा को माफ करेगा, लेकिन वो कुछ एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग इसलिए कर रहा है शेर जमान ताकि उसके चचा को ये पता ना लगे कि शेर जमान इन सब चीजों के बारे में जानता है। और आप लोगों को दिखाया जाएगा कि शेर जमान अपने चचा से मिलेगा, उससे गले लगेगा तो उसका चचा भी हैरान हो जाएगा कि शेर जमान हमें कंपनी से निकालने वाला, हमारी चोरियां पकड़ने वाला मेरे से गले कैसे मिल रहा है। मुझे लगा था कि शेर जमान को इन सब के बारे में पता लग चुका है कि मैं उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करवा रहा हूं, मैं उसकी गलत ट्रीटमेंट करवा रहा हूं। मुझे लगता था कि शेर जमान को ये सब पता लग चुका है कि उनकी फैक्ट्री को मैंने आग लगाया, लेकिन शेर जमान मेरे साथ इस तरीके से मिल रहा है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फहद कहेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, शेर जमान को इस बारे में कुछ पता नहीं है। बदर जमान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन इससे पहले बड़ी टेंशन वाली बात यह है, जो घर वाले फजर को अपने हाथों से निवाले खिला रहे थे, वो घर वाले फजर की जान कैसे लेंगे। अब क्या होने वाला है फजर के साथ? प्रॉब्लम फजर के साथ होगा अब क्योंकि जो घर वाले फजर का मुंह देखना नहीं पसंद करते थे, और रिसेंट एपिसोड में हमें ये दिखाया गया कि वो घर वाले उसे अपने हाथों से निवाले खिला रहे थे। वो पुप्पी जो उसे हमेशा बदकिरदार होने के ताने लगाती थी, वो पुप्पी हमेशा उससे इस बात पे ताने लगाती थी कि आपने हमारी इज्जत डुबा दी। वो पुप्पी उसके लिए अपने हाथों से निवाले तैयार करके उन्हें खिला रही है, तो वही पुप्पी उसका जान कैसे लेगी? क्योंकि वो इसलिए सब प्यार कर रहे थे फजर से कि फजर ने शेर जमान को गुम किया हुआ है। अब जब शेर जमान अपने घर जाएगा और ये बात आग की तरह फैल जाएगी, और ये बात आके शुजात अंकल के कान में पड़ेगी कि शेर जमान ठीक होके अपने घर आया, तो शुजात अंकल के दिल से क्या गुजरेगा। उसने अपनी बेटी फजर पे आखिरी बार भरोसा करके उसे कितनी बड़ी मुश्किलातों और मुसीबतों से बचाया। हाँ, एक बात तो हमें मानना पड़ेगा कि अगर शुजात अंकल फजर का हेल्प ना करता तो फजर कभी भी शेर जमान की अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती थी। ये शुजात अंकल ने उसकी हेल्प करवाई, उसको पुलिस से गिरफ्तार होने से बचाया, उसकी जमानत करवाई, उसके बहुत ही ज्यादा हेल्प किया, तब जाके शेर जमान ठीक हुआ है। अब इसी दौरान जो हमारी सायका यानी कि फजर की माँ है, उसे एक बात पता लगती है कि भाई जो शुजात अंकल है वो हमेशा तो अमन की बातें करता था, हमेशा इंसानियत को ज्यादा तरजीह देता है, लेकिन शेर के मामले में वो इंसानियत को तरजीह नहीं दे रहा। उसको एक की पॉइंट मिल जाती है कि भाई अगर यही जमीन जो शेर जमान के नाम है, अगर ये जमीन शुजात अंकल के नाम हो जाए तो शुजात इस दुश्मनी को भूल सकता है, और वो ये बात जाके फजर को बताएगी। शेर आपकी हर बात मानता है, तो शेर को आपने एक बात कहनी है कि जो जमीन शेर जमान के नाम हुई है वो जमीन वो अब आपके बाप के नाम कर दे। इससे क्या होगा कि आपका बाप खुश हो जाएगा और ये दुश्मनी यहाँ पर खत्म हो सकती है। तो फजर के ज़हन में ये बात बैठ जाती है। वो फजर चाहती ये है कि वो शेर जमान को भी ठीक होता देखना चाहती है, इतने में अपनी फैमिली को भी नाराज होता हुआ नहीं देखना चाहती है। तो वो ये बात आके शेर जमान को आके ये बात कहेगी कि जाने से पहले आपने ना मेरी फैमिली से माफ़ी भी मांगनी है, इतने में मेरी फैमिली के नाम वो ज़मीन करनी है जो कि आपके नाम है। तो शेर जमान ये कहेगा कि ये तो आप ज़मीन मांग रहे हैं, अगर आप जान भी मुझसे मांग लें तो मैं वो भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। शेर जमान ये फैसला कर लेता है। तो शेर जमान ये फैसला कर लेता है कि वो ये ज़मीन जो इसके नाम है तो वो शुजात अंकल के नाम कर लेगा। तो इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये दिखाया जाएगा जहाँ पर फजर और शेर जमान की लव स्टोरी बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। इतने में शेर फजर के घर का दीवार छलांग मार के आता है, शेर फजर के घर, इतने में फजर से मिलने। तो फजर कहती है आप यहाँ क्यों आए हैं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, अगर मेरे अब्बा ने आपको देख लिया तो आपकी जान भी जा सकती है। तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि शुजात अंकल की दोबारा से नफरत शुरू हो गई है। इतने में वो अपनी बेटी जिसको वो अपने हाथ से निवाला खिलाता था, अब उसका ट्रस्ट उस बेटी से छीन चुका है। अब वो चाहता है कि उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने ना आए, वो अपनी बेटी को घर से भी निकाल सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बेटी को घर से निकाले, शेर जमान ये ज़मीन उसके नाम
कर देगा। शेर जमान जब ठीक हो जाएगा तो ये ज़मीन उसके नाम करेगा और इन ज़मीन के कागजात आके काका साहब के टेबल पे रख लेगा। काका साहब ये आपकी ज़मीन है, मुझे नहीं था पता कि ये ज़मीन मेरे दादा ने आपसे छीनी। मतलब उनसे माफ़ी मांगेगा, कहेगा कि ये ज़मीन अब आपकी है, कोई भी मेरे होते हुए आपसे ये ज़मीन नहीं छीन सकती। तो इतने में जो इंसानियत के नाते काका साहब तो उसे माफ़ कर लेगा, लेकिन शुजात अंकल इससे अपना हार मानेगा। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।